हेलो दोस्तों, जैसा कि आज हम लोग जो देखेंगे वो आपका मैथ का जो है भारती भवन क्लास 10 का होगा। इसका एक्सरसाइज एक का ए देखेंगे। क्या देखेंगे? एक का ए जो है आपका पूरे जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। जैसे कि इससे पहले की वीडियो में जो है हम आपको पूरे जो रियल नंबर है उसका थ्योरी बता दिए थे। तो ये अब जो है एक्सरसाइज को बनाएंगे। तो आप लोग जो है कंटिन्यू इस वीडियो को देखते रहिएगा, क्योंकि इस चैनल पे जो है आपका पूरा सिलेबस कवर होने वाला है। और आप लोग भी जो है घर से भी बनाइएगा। ये भारती भवन का बुक है तो भारती भवन को बनाइएगा। फिर इसके बाद जब ये खत्म हो जाएगा तो हम लोग एनसीईआरटी को बनाना शुरू करेंगे। तो आइए देखिए, सबसे पहला जो हम लोग का क्वेश्चन होगा वो आपका रिक्त स्थान का क्वेश्चन है। जैसा कि कह दिया कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो एक का एक, कौन का? एक का पहला जो है वो कहता है कि यदि b बराबर ए सी, यदि b बराबर ए सी तो बी ए का डैश है। तो बी ए का क्या है? तो बी जो है ए का गुणज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुणज हो जाएगा। यानी इसका जो आप यहाँ जो भरिएगा वो आपका क्या भरिएगा? तो गुणज भरिएगा। इसी प्रकार से जो दूसरा क्वेश्चन है, यदि भाग एल्गोरिथम, ये इसका दूसरा क्वेश्चन है कि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए का वैल्यू दे दिया है। ए का वैल्यू 72 है और बी का वैल्यू 9 है। तो हमसे जो है आर का वैल्यू पूछ रहा है। किसका वैल्यू पूछ रहा है? आर का वैल्यू क्या होगा ये पूछ रहा है। तो देखिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो इस फॉर्मूला से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का वैल्यू पता है कितना? 72 पता है। बी का वैल्यू कितना है? 9 है। और क्यों हमें नहीं पता है, और जबकि शेषफल यदि नहीं दिया तो शेषफल को हम 0 मान लेते हैं। मान लीजिए कि शेषफल जो है 0 है, तो यहाँ से हमें क्यों निकालना है। तो देखिए, ये गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा, 9 8 72 हो जाएगा। यानी क्यों का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो यहाँ जो हमें क्या पूछ रहा था, यहाँ जो है आर पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था? आर। तो क्यू का वैल्यू 8 निकल गया, तो 9 8 72 तो कट ही गया। तो आर क्या होगा? आर यहाँ पे 0 होगा, तो 0 डालिए। इसी प्रकार से जो है एक का तीसरा क्वेश्चन है, जो कि फिर से यही चीज दे दिया। ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए का वैल्यू दे दिया है। तो इसी में हम बना देते हैं। तो ये आपका तीसरा हो गया। और ए का वैल्यू कितना दिया है? तो ए का वैल्यू आपका दिया है 4। और क्यू का वैल्यू जो दिया, क्यू इज इक्वल टू दे दिया है आपका, यहाँ बी का वैल्यू है। क्या है? बी का वैल्यू 4 है। बी का वैल्यू 4 है और क्यू का वैल्यू 5 है। आर का वैल्यू जो है 1 है। क्या है? आर का वैल्यू 1 है। आर इज इक्वल टू 1। तो कह रहा है कि ए बराबर क्या होगा, यानी ए का वैल्यू जो है आपको ज्ञात करना है। तो देखिए, अब फार्मूला जानते हैं कि ए बराबर बी क्यू और प्लस आर जानते हैं। ए का वैल्यू देखिए नहीं दिया, ए निकालना ही है। बी का वैल्यू दे दिया है 4, क्यू का वैल्यू दे दिया है 5 और आर का वैल्यू 1 दे दिया है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 का 20 हो जाएगा और प्लस 1 यानी 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखाएगा? 21 लिखाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में फिर जो है इसी प्रकार से ए का वैल्यू दे दिया है, यानी ये आपका चौथा क्वेश्चन होगा। तो ए बराबर दे दिया है 37, बी बराबर दे दिया है 4 और आर बराबर 1 दे दिया है। तो आपसे क्यों पूछ रहा है? तो देखिए, यूक्लिड विभाजन फार्मूला जानते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब हमें निकालना है क्यू। तो ए का वैल्यू आपको पता है 37 और बी का 4। क्यू का वैल्यू हमें नहीं मालूम है, तो क्यू ही रहने दीजिए और शेषफल 1 है तो 1 रखिए। अब देखिए, ये जो है प्लस में है तो इस साइड भेज दीजिए, तो माइनस में हो जाएगा। -1 बराबर हो जाएगा 4 क्यू। अब ये हो जाएगा 36, ये गुना में है, इधर आके हो जाएगा भाग में। तो क्यू बराबर कितना निकल जाएगा? तो 9 चौके 36, यानी क्यू का वैल्यू कितना आ गया? 9 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4, ये 4 हो गया। अब हम लोग देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए, इसका 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। इसमें जो है दे दिया है आपका 92 इक्वल टू 12 इंटू 7 और प्लस 8। तो मौसो जो है ये आपका 92,12 इक्वल टू मौसो, फिर से मौसो दे दिया है और इंटू लिखा 12 डॉट डॉट और इंटू का बराबर इक्वल टू डॉट डॉट दिया। तो आप देखिए, इसमें से जो है हमें मौसो ज्ञात करना है। तो 12, ये 12 अगर इसे आगे बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा 92 इक्वल टू 12 और इंटू 7 प्लस 8। अब इसे थोड़ा सा और आगे सॉल्व कीजिए, तो यहाँ आ जाएगा 12, यहाँ होगा 8।
तो 12 8 में कितना बार में लगा सकते हैं, तो हम लगा सकते हैं कि 8 एकम 8 और प्लस का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये किसका 12 और 8 का मौसा होगा, तो यहाँ आप 8 भरिएगा। अब अगला स्टेप जब इसे कीजिएगा तो 8 यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 और 8 में लगाना है तो 4 दूना का 8, शेषफल कुछ नहीं, तो इसका मौसा कितना हो जाएगा, मौसा हो जाएगा 4। तो ये आपका 1 का 5 हो गया। अब 1 का 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 1 का 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 42 इज इक्वल टू 35 गुना का 1 प्लस का 7, फिर दे दिया आगे है 35 बराबर 7 गुना 5 और प्लस 0। तो पूछ रहा है कि 900, क्या पूछ रहा है 900 इंटू 42 और 35। तो 42 और 35 का जो मौसा होगा वो क्या हो जाएगा, तो इसका मौसा जो आपका निकलेगा वो 7 निकलेगा। चूंकि यही स्टेप को फिर आगे बढ़ाया गया तब से इस पर 0 आया है, तो इसका मौसा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा और ये क्वेश्चन बन गया। अब ये पहला में जो हमसे पूछ रहा है वो भाग एल्गोरिथम दे दिया है, जो कि आपका a बराबर b क्यू और प्लस r होगा। तो कह रहा है कि क्यू और r बताइए, क्या बताना है, क्यू और r बताए, यानी क्यू का वैल्यू और r का वैल्यू बताइए। जिसमें से पहला क्वेश्चन में कह दिया कि a बराबर जो है 10 है और b बराबर 3 है, तो इस फार्मूला पे लगाइए तो a बराबर b क्यू और प्लस का r हो जाएगा। देखिए a हमें पता है कितना 10, b कितना है, तो b जो है आपका 3 है, और क्यू की जगह अब कितना रखिएगा कि इसमें लग जाए। तो देखिए 10 से लगाना है तो 3 तिया का 9 लगेगा, 1 बचेगा, इसका मतलब ये 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना 1 शेष बचेगा। तो हमसे पूछ रहा था कि यही जो है क्यू और आर क्या होगा। तो देखिए इसका जो क्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3, जबकि आर कितना हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। क्या ये क्वेश्चन बन गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए 2 का दूसरा क्वेश्चन, इसमें दिया a बराबर 4 b बराबर 19। तो इसका फार्मूला है a बराबर b क्यू और प्लस का r। a देखिए कितना है 4 है, जबकि b जो है a 4 है, b जो है 19 दिया गया है और 19 है, तो अब क्यू और r का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए 4 से 19 में देना है, ये जो है 4 से 19 में देना है, तो 4 से 19 में लगाइएगा। a का वैल्यू दिया है 4 और b का वैल्यू दिया है 19, तो क्या ये कितना से लग पाएगा, क्या ये लगेगा। तो देखिए इसमें नहीं लग पाएगा, तो अगर इसे हम 0 से मल्टीप्लाई कर दे तब भी इसका शेषफल क्या आएगा 4 ही आएगा। इसका मतलब जो इसका क्यूब होगा वो 0 हो जाएगा और r जो होगा वो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इसका जो है तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन दिया है आपका a बराबर 81 b बराबर 3। तो यहाँ से हम निकालेंगे a बराबर b क्यू और प्लस का r। तो a का वैल्यू देखिए 81 है इक्वल टू, तो 81 में कितना से लगाना है 3 से लगाना है, तो ये कट जाएगा 27 तिया का 81, यानी ये कट गया। तो कितना बार में कटा, तो देखिए ये b का वैल्यू कितना क्वेश्चन में 3 दिया, तो q कितना आया 27 आया, और जबकि रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा तो क्या बचा 0 बचा। आपसे q पूछ रहा है q कितना हो गया, तो q जो है इसका हो गया आपका 27 और रिमाइंडर कितना हो गया तो 0 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा है कि a बराबर 27 है और b बराबर जो है 2 है। तो अगर a बराबर b क्यू प्लस r लगाइएगा तो a बराबर b क्यू प्लस r, तो a का वैल्यू 27 है, तो ये हो जाएगा b आपका 2 है, और क्यूब कितना है तो क्यूब हमें पता ही नहीं है, तो 27 में लगाइए, तो 27 में 2 से लगाइएगा तो 13 दूना का 26 लगा सकते हैं, 1 बचा, यानी फर्स्ट स्टेप जो हो गया 2 × 13 और प्लस 1 का हो गया। इसे और आगे बढ़ाइएगा, तो आगे बढ़ाइएगा तो क्या होगा। अब देखिए ये जो है आपका इस 2 को उतारना, यहाँ 1 बच रहा है तो 2 को उतारिएगा, जबकि हमें यहीं पे निकाल देना है, तो इसका क्यू क्या हो जाएगा, तो क्यू जो है 13 हो जाएगा, और रिमाइंडर कितना हो जाएगा, तो रिमाइंडर 1 बचा तो 1 हो जाएगा। तो ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन जो है बन गया। अब हम लोग देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो देखिए अब जो है ये 3 का पहला क्वेश्चन है, इसमें कहा कि यूक्लिड विभाजन विधि से जो है इसका क्या निकाल देना है, तो इसका जो है HCF निकालना है। क्या निकालना है HCF। तो देखिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे यदि आपको A और B समझ में नहीं आता हो तो जो बड़ा वैल्यू होता है वो आपका A होता है। तो यहाँ लिखिएगा आप यूक्लिड विभाजन सूत्र से, तो यूक्लिड
विभाजन विभाजन सूत्र से। तो यूक्लिड विभाजन सूत्र क्या है कि ए बराबर बी क्यू और प्लस का आर होता है। तो देखिए ए आपका कितना हो गया, तो ए जो है आपका 1540 हो गया। जब भी ये आप भाग विधि से मौसम ज्ञात कीजिएगा, तो देखिए ये जब भी आप जो है HCF निकालिएगा तो इसे रफ में निकालिएगा, जबकि ये जो है आपका ए हो जाएगा और बी जो है आपका 252 हो गया। कितना हो गया, 252। अब जो है हमें मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि 1540 में इससे कितना बार लगेगा। तो देखिए आप मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए 6 दूना 12 लगाते हैं, तो 6 से लगा के देखिए तो ये हो जाएगा 6 दूना 12 1, 6 5 30 31 3 और 6 दूना 12 3 15, यानी 1512 आ रहा है। 6 से कर रहे हैं तो 7 से करके देख लीजिए। 252 से 7 से कीजिएगा तो 7 दूना 14, 7 5 35 36 3, 7 दूना 14 3 17, ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब 6 से लगेगा। तो 6 से लगाएंगे तो कितना आएगा, 1512 आएगा। अब ये 10 में से 2 जाएगा 8 और ये 3 में से 1 जाएगा, कितना 2 बचेगा और ये पूर्णतः जो है कट जाएगा। अब आप यहाँ पे उतारिएगा, जिससे पहले भाग लगा रहे थे उसे 252 को उतारिएगा और 252 में लगाएंगे। तो देखिए यहाँ जो है पहले इतना को लिख लेते हैं, जैसे ये 1540 है तो 1540 आपका ए हो गया और बी जो है वो कितना हो गया, तो बी आपका 252 हो गया। देखिए 252 तो कितना बार में लगाए थे, तो 6 बार में लगाए थे, तो क्यू की जगह 6 लिखिएगा और आर यानी रिमाइंडर, रिमाइंडर जो है कितना बचा था, तो 28, तो 28 लिखिएगा। अब देखिए अगला स्टेप बढ़ाने के लिए जिससे पहले डिवाइड किए थे उसे ही उतारते हैं। अब इस 28 से जो है इसमें लगाइए, तो 28 से लगाइएगा तो कितना बार में लग सकता है, तो देखिए अगर 10 बार में लगा देते हैं तो 280 हो जा रहा है, इसका मतलब ज्यादा हो जाता है। तो 9 से लगाइए तो ये हो जाएगा 9 8 72 7, 9 दूना 18, 18 7 25, यानी 9 से जो है लग जाएगा। तो देखिए अब इसी चीज को उठा के यहाँ ए की जगह लिखिए, तो ये हो जाएगा 252 और इक्वल टू इस 28 को उठा के यहाँ रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 28 और क्यू के जगह इसे कितना बार में लगाया है, तो 9 बार में लगाया है, तो 252 आया और ये कट गया। तो 252 आया, तो 9 यहाँ पे लिखिए और शेष कितना बचा, कुछ भी नहीं बचा, तो ये 0 हो जाएगा। अब देखिए क्या इसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते हैं, तो यहीं पे आप लिख दीजिएगा HCF 252 और 1540 का कितना हुआ, तो बी वाला जो वैल्यू, जो बी के जगह वैल्यू लिखाता है यही आपका क्या होता है HCF, तो इसका HCF हो जाएगा 28। कितना हो जाएगा, 28। और ये आप रफ में करेंगे, इससे देख देख के बनाइएगा ताकि आसान हो और जो है गलती होने का चांस नहीं रहता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन जो है ये आपका है 196 और 38,220। तो आप क्या कीजिए, इसका जो है 38,220 का जो है HCF निकाल लीजिए भाग विधि द्वारा। अब भाग विधि द्वारा लगाएंगे तो 196 से लगाइएगा, तो 196 से कितना बार में लग जाएगा, तो मल्टीप्लाई करके देखिए, तो 196 को क्या 196 से करके चेक कर ले। देखिए 6 1 36 का 6 हो जाएगा 3 और 9 6 1 54 और 3 57 5 और 1 11 और ये हो जाएगा 9 6 1 54 5 9 9 81 5 86 8 9 1 9 और 9 8 17। 1 से कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 6 9 और 1, ये हो जाएगा 6 7 4 11 6 6 12 13 1 14 का 4 हासिल 1 2 9 और 9 18 का 8 हासिल 1 और 1 2 और 1 3, 38,416। क्या 38,416 इसमें लग पाएगा, नहीं लगेगा, क्योंकि देखिए ये 38,416 कुछ ज्यादा ही वैल्यू हो जाता है। थोड़ा सा कम करना होगा, तो थोड़ा सा कम करने के लिए कितना कर सकते हैं, देखिए 96 से किए थे, अगर मान लीजिए 95 से करते हैं, तो 95 से करेंगे तो क्या होगा, तो 95 से बाकी चीज तो सेम रहेगा, केवल यहाँ 5 से करेंगे तो यहाँ 5 डाल दीजिए, ये वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो 6 5 30 3 हो जाएगा, 9 5 45 3 48 4 और 5 और 4 9 हो जाएगा। इसे ऐड करके अब चेक कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0 8 4 12 और 10 6 16 16 और 6 22, 22 का 2 हो जाएगा, 9 2 11 9 7 16 2 18 हासिल 38,220, यानी 195 से कर देते हैं तो ये आ जाएगा 38,220। अब देखिए ये तो पूरे कट गया, और जब पूरे कट गया तो रिमाइंडर ही नहीं बचा। तो यूक्लिड विभाजन फार्मूला लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन सूत्र से। तो यूक्लिड विभाजन सूत्र क्या है, तो आपको भी याद है, ए बराबर बी क्यू और प्लस आर होता है। अब देखिए ए का वैल्यू ज्यादा वाला है, तो
तो 38,220, और बी होता है जो कम होता है तो 196, और कितना से मल्टीप्लाई किए हैं तो 195 से, रिमाइंडर क्या बचा है तो कुछ भी नहीं बचा। और जब रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा तो यही जो है इसका क्या हो जाता है, HCF हो जाता है, यानी HCF हो गया 196 और 38,220 का 196 हो गया। ये क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसका क्वेश्चन है कि 365, कितना है 365 और 12,450, इसका कह दिया मौसों निकालने के लिए। तो फिर से यहाँ क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन सूत्र से, यूक्लिड विभाजन सूत्र से क्या लिखेंगे। अब देखिए सबसे पहले ये 12,450 में आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो जो ज्यादा वाला वैल्यू होता है वो क्या होता है, तो वो आपका ए होता है। क्या होता है, ए। तो ए की जगह लिख दीजिए 12,450, और बी का जो वैल्यू होता है वो कम वाला होता है, तो 365 हो जाएगा, 365। अब क्यू तो हमें अभी नहीं पता है, क्योंकि क्यू लगाइएगा तब तो मिलेगा ना। तो कितना से लगाइएगा कि ये इतना आ जाए। तो अगर मान लीजिए हम 4 से लगाएंगे तो नहीं ही आएगा, तो कितना से लगा दे, 300 है तो हमें लाना है। अच्छा 4 से लगा के देखते हैं, तो 5 9 8 17 1 और 1 1 2, देखिए 35 से किए तो ज्यादा आ गया, तो कितना लगाएंगे 34 से। 34 से लगाया तो कितना आया, ये आया 12,360। माइनस कर लीजिए, ये 0 हो जाएगा, ये 5 में से 6 नहीं जाएगा, एक कैरी ले लीजिए 15, 15 में से 6 जाएगा 9, और 3 में से 3 गया, कैंसिल हो गया। अब देखिए कितना से मल्टीप्लाई किए हैं, 34 से किए हैं, तो यहाँ 34 लिखिए, और रिमाइंडर कितना है 90 है तो 90 लिखिए। अब इसे उठा के यहाँ कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 360, और ये वैल्यू आपका यहाँ हो जाता है यानी 90, और ये 365 जो है इसे यहाँ लाइए, फिर इसमें भाग लगाइए। तो देखिए 9 को कितना बार मल्टीप्लाई कीजिएगा कि 365 आ जाए, तो 365 तो नहीं आएगा, 4 से करेंगे तो 360 आएगा, बचेगा कितना 5 बचा। अब देखिए 90 को कितना बार पढ़े हैं, तो 4 बार, तो यहाँ 4 रखिए, और रिमाइंडर आपका 5 बचा है तो 5 रखिए। ये हो जाएगा 360 इक्वल टू, अब देखिए ये जो है ये यहाँ हो जाएगा, तो ये 90 इक्वल टू, और 5 यहाँ हो जाएगा, तो 5 इंटू इसे बढ़ाइएगा तो इस वैल्यू को यहाँ उतारना होगा, 18 बार में कट जाएगा, 18 पंचे 90, यानी रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा। तो भाग विधि से भी बनाते तो आपका HCF 5 होता, तो इसे 18 बार पढ़े हैं, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, तो बी वाला वैल्यू जो है क्या होता है, तो यही जो है आपका HCF होता है। ये किसका है, 365 और 12,450 का है, यानी रिमाइंडर कितना हो गया 5 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो है इसी क्वेश्चन का 4 नंबर, इधर मिटा दे। अब चलिए देखिए, ये सब रहने देते हैं क्योंकि ये सब तो बार बार करना पड़ता है, इसका नंबरिंग चेंज कर देते हैं। ये हो जाएगा आपका 4 नंबर, और 4 नंबर क्वेश्चन जो है 135 और 255, 135 और 255। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है, तो देखिए इसमें क्या करना है कि ज्यादा वाला वैल्यू जो है वो आपका क्या होता है, ए होता है, जबकि कम वाला वैल्यू कितना है 135, तो 135 आपका बी होगा। अब इधर बगल में कर लेंगे, आप रफ में करेंगे जब भी वहां बनाएंगे, तो 135 कितना से लगाइएगा, तो यदि हम 2 बार में लगा देते हैं तो ज्यादा हो जाता है, तो एक ही बार लगाइए, तो 135, ये हो जाएगा 0, 5 में से 3 जाएगा 2, और ये 1। अब इस 135 को उतार लीजिए, तो यहाँ कितना बार लगाया है, तो एक बार, रिमाइंडर कितना आया 120, ये उठ करके कहाँ चला जाएगा, 255 की जगह हो जाएगा 135, और यहाँ हो जाएगा 120। अब 120 को कितना बार पढ़िएगा, तो एक ही बार में लगाना पड़ेगा, यहाँ बचेगा 15, एक बार लगाए हैं तो लिखिए, और रिमाइंडर है 15, तो 15 फिर इसे यहाँ ले आइए, तो ये हो जाएगा 120, और 15 हो जाएगा यहाँ। अब देखिए 120 में 15 से कितना बार में लगेगा, 8 बार में कट जाएगा, ये पूरे कट जाएगा, तो 8 बार लगाए हैं तो 8 दीजिए, और रिमाइंडर कितना बचा, 0 बचा, कुछ नहीं तो 0। तो ये जो आपका बी का वैल्यू है यही आपका क्या है, HCF है, 135 और 255 का कितना हो गया, 15 हो गया। तो ये क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका 5 नंबर। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, इधर मिटा देते हैं।
तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है 12,576 और 4,052। अब देखिए यहाँ पर जो है ए और बी के लिए आपको बताए हैं कि जो ज्यादा वाला वैल्यू दिखाई दे वो आपका क्या है, ए है। तो यूक्लिड विभाजन सूत्र क्या जानते हैं, यूक्लिड विभाजन सूत्र, इसका फॉर्मूला है ए बराबर बी क्यू और प्लस का आर। ए कितना है, तो ए है आपका 12,576 और बी जो है आपका 4,052 है। अब देखिए क्यूब पता करने के लिए हमें इधर जो है HCF निकालना पड़ेगा और 12,052 से तो कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे कि आ जाएगा। देखिए यदि हम 4 3 से कर देते हैं तो आ जाएगा, 3 से ये हो जाएगा 3 9 6 5 3 15 1 और ये 1 हो जाएगा और 4 3 12 12,156। अगर 4 से करते हैं तो ज्यादा हो जाएगा, तो 3 से ही कीजिए 12,156 माइनस कर लीजिए। 6 में से 6 गया 0, 7 में से 5 गया 0, 5 में से 1 गया 4। अब इस 4,052 को उतार लीजिए और इसमें कितना से लगाइएगा, तो पहले स्टेप बढ़ा लीजिए। 4,052 को 3 से किए हैं तो 3 और रिमाइंडर कितना 420, तो 420। अब ये हो जाएगा इधर 4,052 इक्वल टू 420। अब इसमें कितना से लगा सकते हैं, तो 8 चौके 32, 9 चौके 36। अगर 10 से लगा देते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 से ही लगाइए। तो 9 से ये 0 हो जाएगा, 9 दूना 18 1, 9 चौके 36 1 37, यानी 3780 हो गया। कितना बार में, 9 बार में 3780। ये हो जाएगा 0, 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 7 और 9 में से 7 जाएगा 2 बचेगा। अब देखिए यहाँ जो है 420 को 9 से किए हैं तो रिमाइंडर आया है 272। अब इसे यहाँ ले आइए तो ये हो जाएगा 420 इक्वल टू 272 और इंटू। अब यहाँ जो है 420 आपका उतर जाएगा, कितना बार में लगाइएगा, 2 बार में लगाइएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, एक ही बार में लगाइए। 10 में से 2 जाएगा 8 आएगा और ये 1 11, 11 में से 7 जाएगा 4, ये बचा 3, 3 में से 2 जाएगा 1। अब ये 272 हो गया। अब 272 हो गया तो यहाँ एक स्टेप बढ़ा लीजिए, एक बार किए हैं तो 1 लिखिए और रिमाइंडर बचा है आपका 148। अब इसे आगे बढ़ाइएगा तो ये 272 हो जाएगा 148। अब देखिए 148 से ये कितना बार में कट जाएगा, यदि 4 बार में लगा देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। 2 बार लगाइए, तो अगर हम 2 बार लगाते हैं तो 8 दूना 16, 4 दूना 8 9 और 2 एकम 2, यानी 296। 296 भी ज़्यादा हो गया तो 1 बार लगाइए। 12 में से 8 जाएगा 4, ये बचा 6 में से 4 गया 2, 1 में से 1 गया, खत्म। अब देखिए तो ये कितना बार में लगा, 1 बार में लगा तो रिमाइंडर आया 24। तो 24 लिखिए, ये 148 इधर हो जाएगा और ये 24 यहाँ आएगा। अब देखिए इसे घेर करके फिर से 148 में लगाइए तो कितना से लगेगा, तो अगर 48 से अगर हम 7 से लगा देते हैं 24 सत्ते, तो ये करीब 168 हो जाएगा। 14 2 16, 168 ज़्यादा हो गया तो 6 से लगाइए। तो 6 से लगाएंगे तो 6 चौके 24, 2 6 दूना 12 और 2 14, यानी 144 6 से लग जाएगा। तो लगा दीजिए 144, 4 बचा। अब इस 24 को उतार लीजिए तो 4 छक्के 24, यानी रिमाइंडर 0 हो गया। तो देखिए यहाँ 24 में कितना से लगाए हैं, 6 से लगाए हैं तो रिमाइंडर आया है आपका 4। और इस 24 को इधर लिखिएगा, फिर ये 4 यहाँ आएगा तो 4 से 6 बार में लगाए हैं और रिमाइंडर कितना आया है, तो 0 आया है। तो इसका जो आपका मौसो हो जाएगा, मौसो कितना हो जाएगा, तो मौसो आपका 4 हो जाएगा। यानी यहाँ लिख दीजिए HCF कितना 12,576 और 4,052 का कितना आ गया, 4 आ गया। और ये क्वेश्चन जो है आपका बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है इसका, उसके बाद जो है 4 नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले अब जो है इसका अगला क्वेश्चन बनाते हैं और अगला क्वेश्चन है 455 और 42। 6 नंबर क्वेश्चन 455 और 42। तो इसमें क्या हो जाएगा, 455 में आपको डिवाइड लगाना है तो 10 बार में लगाइएगा तो ये 420 हो जाएगा, ये 5 और ये 3 35 और ये कट जाएगा। फिर से 42 में लगाइए तो 1 बार में लग जाएगा, 7 बचेगा। फिर इस 35 को उतारिए और 7 बचेगा, 35 जो है यहाँ कट जाएगा। अब देखिए इसका लगाइएगा तो यूक्लिड विभाजन सूत्र से लगाइएगा। तो यूक्लिड विभाजन सूत्र से क्या जानते हैं, तो a बराबर बी क्यू और प्लस का आर होता है। अब देखिए a कितना है, तो a आपका 455 है और b कितना है, तो 42 है। 42 को कितना बार पढ़े हैं, तो 10 बार। रिमाइंडर कितना है, तो 35 है, तो 35 रखिए।
अब देखिए ये जो है 42 यहाँ आ जाएगा और 35 जो है यहाँ लिखाएगा। 35 को कितना बार पढ़े हैं, तो एक बार पढ़े हैं, तो क्यू की जगह 1 रखिए, रिमाइंडर आया है 7। अब देखिए इस 35 को यहाँ ले आइए और ये 7 यहाँ, 7 बचेगा 35 और रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, तो इसका HCF कितना आ गया, HCF जो है इसका हो गया 455 और 42 का HCF 7 हो गया। तो ये क्वेश्चन जो है आपका बन गया, 3 तक जो है पूरा हो गया। अब जो है अब आपका 4 का क्वेश्चन बचता है, 4 में 5 क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो जो है आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए।